सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गब्बर्स एजुकेशन पे। नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर इंक्रीजिंग इंडोरेंस विच ड्रग इज वाइडली यूज्ड बाय। बात किसकी हो रही है? इंडोरेंस को इंक्रीज करने की जो ड्रग है उसकी बात हो रही है। तो कौन सी ड्रग है जो यूज की जाती है इंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए? ऑप्शंस हैं एम्फेटामाइंस, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, बेटा ब्लॉकर्स या फिर कैफीन। सही आंसर है कैफीन। तो कैफीन काम क्या करती है? स्टिमुलेंट्स है। स्टिमुलेंट्स मतलब हमारी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन मसल्स तक ज़्यादा पहुंचेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी तो हम ज़्यादा लंबे समय तक जो वर्क है उसको कर पाएंगे। इसके अलावा एम्फेटामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेंट्स और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। स्टीरॉइड हॉर्मोन्स है, मेल हॉर्मोन्स हैं जो कि मसल की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बेटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को स्लो करता है और जैसे जिसमें टारगेट करना होता है, शूटिंग होगी, आर्चरी होगी, उसमें इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट इंजरी इज। लिगामेंट इंजरी क्या है? स्प्रेन है, स्ट्रेन, एब्रेशन या फिर कंट्यूजन। सही आंसर क्या है इसका? लिगामेंट इंजरी की बात हो रही है तो ये क्या है? स्प्रेन। लिगामेंट की इंजरी को बोला जाता है स्प्रेन। अगर टेंडन की इंजरी हो तो उसको बोला जाता है स्ट्रेन। अब लिगामेंट काम क्या करते हैं? तो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ कर कौन रखता है? तो वो हमारे लिगामेंट जोड़ के रखते हैं। उसके अलावा टेंडन की इंजरी होती है या फिर मसल की तो उसको स्ट्रेन बोला जाता है। टेंडन क्या काम करते हैं? मसल को हड्डी के साथ जोड़ने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो टेंडन करते हैं। उसके बाद अब्रेशन। अब्रेशन क्या है? तो जब रगड़ लगती है हमें कोई भी गेम खेलते हुए कोई रगड़ लगती है, चोट लगती है, रगड़ लग जाती है तो ऊपर वाली जो स्किन है वो परत निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अब्रेशन। उसके बाद है जी कंट्यूजन। कंट्यूजन जब चोट लगती है तो हमारी जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, कैपिलरीज जिनको बोलते हैं, वो फट जाती हैं बट स्किन नहीं फटती। तो स्किन के अंदर ही जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है और जिसको हम बोलते हैं कि नील पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर हर्डल रेस। 400 मीटर हर्डल रेस है, उसका लास्ट हर्डल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? लास्ट जो लेन है, एंड लाइन है, एंड लाइन से लास्ट हर्डल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ऑप्शंस हैं 35 मीटर, 40 मीटर, 45 या फिर 42 मीटर। सही आंसर है 40 मीटर। इसमें से गलत हुआ है थोड़ा, 1 2 3 4 हटा लेना या फिर ABCD। तो सही आंसर कौन सा है? 40 मीटर। अब स्टार्टिंग वाली जो हर्डल है इसका डिस्टेंस स्टार्टिंग लाइन से कितना होता है? तो 45 मीटर होता है। उसके बाद सभी हर्डल 35 मीटर पे होती है और लास्ट हर्डल है जो वो कितने पे है? 40 मीटर पे। तो इसको याद रखना, लास्ट भी, फर्स्ट वाली भी और जो बीच वाला डिस्टेंस है इसको भी याद रखना। इसके अलावा हाइट है, जो हर्डल की हाइट मैन के लिए कितनी है? 91.4 सेंटीमीटर या फिर 0.914 मीटर। वोमेन के लिए 76.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रेसिपेंट ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। माका ट्रॉफी है जो वो किसको दी जाती है? तो स्टेट को, अ कोच को, प्लेयर को या फिर यूनिवर्सिटी को। सही आंसर है यूनिवर्सिटी। माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी है जो वो किसको दी जाती है? तो यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के प्लेयरों के सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं और पॉइंट सिस्टम है, जिस यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, टॉप करती है, तो उस ईयर की जो टॉप यूनिवर्सिटी होगी पॉइंट में उसको मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी है जो
वो दी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी थे कौन? तो ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा जानकारी है, अगर आप पंजाब के PS टेट 2 की तैयारी कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और बैच जो है वो चल रहा है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर सीधा हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द एंटीना इन वॉलीबॉल इज। वॉलीबॉल में जो एंटीना होता है नेट के ऊपर जो लगा होता है, इसकी लेंथ कितनी है? ऑप्शंस हैं 1.75 मीटर, 1.80 मीटर, 1.85 मीटर और 1.90 मीटर। सही आंसर है 1.80 मीटर। अब इन्होंने क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द एंटीना। अगर पूछ ले कि एंटीना नेट के बाहर कितना होता है, नेट से ऊपर कितना होता है, तो वो कितना है? सिर्फ 80 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 1.80 मीटर। तो 1 मीटर तो नेट के अंदर आ गया, ऊपर कितना बचा हुआ है? तो ये है 80 सेंटीमीटर। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि नेट के अंदर कितना होता है? 1 मीटर होता है, नेट के ऊपर कितना होता है? 80 सेंटीमीटर होता है। तो इसको याद रखना। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? राजीव मेहता, महाराजा भूपिंदर सिंह, सर दोबरजी टाटा या फिर डॉक्टर नोहरन। सही आंसर है डॉक्टर नोहरन। डॉक्टर नोहरन थे जो वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और ये थे कौन? तो YMCA में ये काम कर रहे थे फिजिकल एजुकेशन में, और ये थे पहले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। इस पे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं कि कौन सी बुक किसके प्लेयर के ऊपर है। ठीक है, तो अभी इसमें पूछ रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसके द्वारा रिटन की गई है? सानिया मिर्जा, PV सिंधु, कपिल देव या फिर माइकल फरेरा। तो सही आंसर है कपिल देव। कपिल देव के ऊपर जो कपिल देव की बुक है वो कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगर आपने कभी इनको सुना है तो ऐसा सुन के भी लगता है कि ये बंदा दिल से बोलता है, तो ऐसे याद रख लेना कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से सीधा बोलता है कौन? कपिल देव। तो इनकी बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसके अलावा बाकी प्लेयरों की भी सानिया मिर्जा आप जानती हैं, PV सिंधु आप जानते हैं ओलंपिक मेडलिस्ट है, और माइकल फरेरा इनको बहुत कम लोग जानते होंगे। ये कौन थे? बिलियार्ड के प्लेयर थे, इंडियन बिलियार्ड प्लेयर थे। इनकी एक बॉम्बे टाइगर नाम के इनको बोला भी जाता है, तो बॉम्बे टाइगर बोला जाता है। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है ये, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी इज द स्टेटमेंट। हेल्थी माइंड है जो वो हेल्थी बॉडी में रहता है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? एरिस्टोटल के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, जेम्स विलियम या फिर वुडवर्थ। सही आंसर है प्लेटो। बोल क्या रहे हैं कि अगर आप स्वस्थ हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप स्वस्थ हो, तो आपका दिमाग है वो भी स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन इज फाउंड बिटवीन। टेंडन कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी टेंडन के बारे में। बोन एंड मसल में, बिटवीन 2 बोन्स, स्कल एंड वर्टिब्रा या फिर कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो टेंडन की बात हो रही, टेंडन क्या काम करते हैं? मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, मसल को हड्डियों के साथ, मसल को कौन जोड़ रहा है? तो वो टेंडन जोड़ रहा है। तो कहाँ पे होते हैं ये? बोन एंड मसल के बीच में होते हैं टेंडन। सही आंसर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज। क्लेविकल को और क्या बोला जाता है? ऑप्शन है स्कैपुला, फिबुला, कॉलर बोन या फिर स्लीव। बात किसकी हो रही है? क्लेविकल की। क्लेविकल कहाँ पे होती है? ये वाली बोन हमारी है जो, इसको बोलते हैं क्लेविकल यहाँ पे।
तो कहाँ पे आती है, जिस जगह पे हमारे कॉलर होते हैं तो इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। स्कैपुला हमारी विंग बोन, ये पीछे वाली जो बोन है इसको विंग बोन भी बोला जाता है, याद रखना। टिबिया और फिबुला कहाँ पे होती है, हमारी लोअर लेग में होती हैं। स्लीव्स, आप कपड़े लेने जाते हो तो आप बोलते हैं ना हाफ बाजू लेनी है फुल बाजू, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेजियस डिसीज आर कॉल्ड, कंटेजियस डिसीज है जो, इसको क्या बोला जाता है। पहले तो बता दूं कंटेजियस डिसीज है, किन डिसीज को बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो एक इंसान से या किसी एक जीव से दूसरे जीव को डिसीज होती है, उनको बोलते हैं कंटेजियस डिसीज या फिर कम्युनिकेबल डिसीज। दूसरी कौन सा टाइप है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती, जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो वो सारी ये वाली डिसीज़ है एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती हैं। बट कंटेजियस डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक इंसान से या किसी भी वस्तु से दूसरे इंसान को होती हैं। अब ऑप्शन है दोज विच स्प्रेड थ्रू एयर, वो जो एयर के द्वारा फैलती हैं, सही बात है, कम्युनिकेबल डिसीज है जो एयर के द्वारा फैलती हैं। दोज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर, पानी के माध्यम से फैलती हैं, ये भी ठीक है। दोज दैट स्प्रेड थ्रू फिजिकल कंटैक्ट, फिजिकल कंटैक्ट कर रहे हो, किसी को छू रहे हो, हक कर रहे हो, तो उससे भी फैलती हैं, तो ये बात भी सही है। नॉन ऑफ दीज, तो ये तो गलत है, तो तीनों सही है। अब देखो नीचे वाली ऑप्शन में 1 2 3 कहाँ पे है, 1 2 3 पहले ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट डज सी इन राइस रिप्रेजेंट, राइस है जो, उसमें जो सी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूटी को, कंप्रेशन को, कंफ्यूजन को, या फिर क्लासिफिकेशन को। तो सही आंसर क्या है, कंप्रेशन। अब राइस क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सी की जगह पे आई पूछ सकते हैं, ई पूछ सकते हैं, आर, प्राइस भी आता है पी, ठीक है, आगे पी लगा होता है, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। आर का मतलब क्या है, रेस्ट। जब किसी को इंजरी हो जाती है, आप जाके देख रहे हो, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, फिर आइसिंग करनी चाहिए, उसके बाद कंप्रेस, उसके ऊपर टाइट पट्टी बांधनी चाहिए, उसको कंप्रेशन देना चाहिए। देन एलिवेट, मतलब उसकी जो जिस भी पार्ट में इंजरी हुई है, अगर लेग में हुई है तो लेग को लेट के लेग को ऊपर उठाओ, हाथ में हुई तो हाथ को ऊपर उठा लो, ताकि कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। पी का प्रिकॉशंस। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज, फर्स्ट प्रेसिडेंट किसके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कौन थे, बात किसकी हो रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट की, किसके, ओलंपिक कमेटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ऑप्शंस हैं पेरी बेरेंडी कुबर्टियन, थॉमस बक, डेमित्री वेक्लास, या फिर जॉन एनाटोनियो समर्च। सही आंसर क्या है, डेमित्री वेक्लास। ये कौन, डेमित्री वेक्लास थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कई बच्चे जल्दी जल्दी पेरी कुबर्टियन पे लगाते थे, तो वो गलत है, ठीक है। फादर ऑफ ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम कौन है, पेरी डी कुबर्टियन है, बट फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डेमित्री वेक्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ षटकर्मा, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन षटकर्मा का पार्ट नहीं है। षटकर्म क्या है, शुद्धि क्रियाएं हैं जो हम करते हैं बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए, बॉडी में बॉडी को साफ स्वस्थ करने के लिए। ऑप्शंस हैं नेति एंड धोती, यस है, धोती एंड बस्ती, ये भी दोनों हैं, न्योली एंड कपालभाति, ये भी है, ब्रह्मरी एंड त्राटिका, त्राटिका तो है बट ब्रह्मरी है वो षटकर्म नहीं है, तो सही आंसर क्या है, डी। इन्होंने पूछा क्या है, नोट अ पार्ट, जो इसका पार्ट नहीं है षटकर्म का। तो षटकर्म में क्या क्या है, नेति है, नौली है, धोती है, कपालभाति है, बस्ती है एंड त्राटिका है। तो ब्रह्मरी नहीं है, सही आंसर डी आंसर। जोहन रोजनजॉब इज क्रेडिट विद स्टार्टिंग, जोहन है जो, जोहन ने क्या स्टार्ट किया था जिसका इनको क्रेडिट दिया जाता है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, डीफ ओलंपिक गेम, यूथ ओलंपिक गेम्स, या फिर पैरा ओलंपिक गेम। तो सही आंसर है यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम का जो क्रेडिट है वो किनको दिया जाता है,
जोहन को दिया जाता है। और इन्होंने ये आइडिया कब लेके आए थे, आइडिया लेके कब आए थे सॉरी 1998 में आइडिया लेके आए थे, बट अप्लाई सॉरी 1998 में आइडिया लेके आए थे कि यूथ ओलंपिक गेम्स है जो वो होनी चाहिए, बट करवाई कब गई थी, तो 9 साल बाद 2007 में पहली बार यूथ ओलंपिक गेम्स है जो करवाए गए थे। इनको याद रखना, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कई बार आया है और आ भी सकता है। नेक्स्ट है द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन में, जो हम टीचिंग हमें मिलती है या ट्रेनिंग मिलती है फिजिकल एजुकेशन में, उसको कंट्रोल कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी कंट्रोल करती है। जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में बीपीएड एमपीएड की होगी तो वहाँ पे सीट्स हैं जो वो लिमिटेड होती हैं। ये नहीं है कि एमपीएड में बच्चे आ रहे हैं और आपका मन किया तो 500 बच्चे भर्ती कर लिया, आपका मन किया बीपीएड में 1000 बच्चा रख लिया। नहीं, कुछ सीट्स हैं, लिमिटेड हैं, उतनी ही सीट होंगी कॉलेज के पास, उससे ज़्यादा आप सीट्स नहीं ले सकते। उसके अलावा सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ाना है, पूरा करिकुलम है जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो वो बताना है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसको हम नैक बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, तो सही आंसर है NCTE। NCTE है जो वो फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीएड, जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं, बीएड होती है, एमएड होती है, बीपीएड है, बीपीएड, डीपीएड, जो टीचर बनने के लिए कोर्सेज हैं उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। कब बना था, 1993 में एक्ट बना था, 1993 में एक्ट बना था। उसके बाद 1995 में जो काम है इन्होंने अपना अच्छे से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन इन प्राणायाम इज कॉल्ड। प्राणायाम में जब इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर को लेते हैं, खींचते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पूरका, कुंभका, रेचक या फिर त्रटक। सही आंसर क्या है, पूरका। पूरका बोल देते हैं, कई पूरक बोलते हैं, तो पूरक है जो इसको बोला जाता है। अब पूरक किसी चीज को हम पूरते हैं तो पंजाबी च कहते हैं पूरना, ठीक है। किसी चीज को खड्डा है कोई तो उसमें मिट्टी डाल दो, मतलब पूर रहे हैं। तो ऐसे इससे याद रखना कि जब हम हवा खींच रहे हैं तो अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, अंदर डाल रहे हैं तो मतलब पूर रहे हैं, तो क्या बन गया, पूरक। इसके अलावा कुंभक क्या है, जो हम होल्ड करते हैं, अंदर सांस को होल्ड करते हैं या निकालने के बाद होल्ड करते हैं, तो वो क्या है, कुंभक है। रेचक मतलब छोड़ना, तो जब सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। तो ये 3 प्रोसेस हैं, कौन कौन से हैं, इनहेलेशन, उसके बाद कुंभक, पूरक, कुंभक एंड रेचक। तो इन तीनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद रखना है इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। इनमें से लीडर की क्वालिटी कौन सी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल, ऑटोक्रेटिक, डिसीजिव या फिर ऑप्टिमिस्टिक। सही आंसर है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक है, ये लीडरशिप की टाइप है कि लीडर किस टाइप का होता है। अब लीडर में सेल्फ कंट्रोल है जो होना चाहिए, डिसीजिवनेस होना चाहिए, इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बट ऑटोक्रेटिक क्या है, ये एक लीडरशिप का टाइप है, डेमोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, ऐसे करके। तो ऑटोक्रेटिक वो लीडर होते हैं जो अपने पास सारी पावर्स रखते हैं, दूसरों को पावर्स नहीं देते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑटोक्रेटिक्स। विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान। जापान की नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी, सुमो रेसलिंग, स्विमिंग या फिर चेस। सही आंसर है सुमो रेसलिंग। इस तरह से मोटे मोटे हैं जो वो खेलते हैं, आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो इसको क्या बोलते हैं, सुमो रेसलिंग। और कहाँ की गेम है, जापान की। स्पॉन्डिलाइटिस
स्पॉन्डिलाइट्स मेनली अफेक्ट, स्पॉन्डिलाइट्स है वो किस चीज को मेनली अफेक्ट करता है, वर्टिब्रा को, एब्डोमेन को, फोरआर्म को या फिर नी को। सही आंसर है वर्टिब्रा। हमारे जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं उनको इफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन होने लगती है जिसकी वजह से जो यहाँ पे बीच में कार्टिलेज हैं, ठीक है, हड्डियों के बीच में, तो उनमें प्रॉब्लम आने लगती है और हमारी बोन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं इसके बीच में से जो नर्व्स निकलती हैं उनके ऊपर मनकों का दबाव आता है। तो जिसके कौन सी भी कोई भी नस है जो दबेगी तो किस पार्ट में जा रही है वहाँ पे दर्द महसूस शुरू हो जाएगी, सेंसेशन कम होने लगेगी, इसके अलावा पेन के अलावा मूवमेंट इफेक्ट होंगी। तो ओवरऑल इफेक्ट किसको ये कर रहा है, वर्टिब्रा को, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू हो जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल कैन बी सीन इन द चार्टर। फिजिकल एजुकेशन हर किसी का फंडामेंटल राइट है, हर किसी इंडिविजुअल का। तो ये कहाँ पे कौन से चार्टर में लिखा हुआ है, यूनेस्को में, WHO, MHRD या फिर स्निप्स। सही आंसर है यूनेस्को। तो यूनेस्को में क्या बोल रखा है, फिजिकल एजुकेशन है जो हर किसी इंसान का एक फंडामेंटल अधिकार है। द फादर ऑफ जिम्नास्टिक पेर हेनरिक लिंग बिलोंग्स टू विच कंट्री। जिम्नास्टिक के फादर पेर हेनरिक लिंग है जो वो किस कंट्री के थे, फ्रांस के, जर्मनी के, रशिया के या फिर स्वीडन के। सही आंसर है स्वीडन। पेन हेनरिक लिंग कहाँ से थे, स्वीडन से थे। फिर इनका बेटा आया हजामरलिंग। तो जब ये मरे थे तो उन्होंने, हजामरलिंग ने उसके बाद इनकी याद में लिंगार्ड करवाया था। सबसे पहले लिंगार्ड कब हुआ था, 1939 में। 10 साल बाद फिर से करवाया गया था 1949 में। तो यहाँ पे 1949 में इंडियन टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, डेमोस्ट्रेट किया था, याद रखना 1949 में। इसके पहले 1936 में ओलंपिक में हनुमान व्यायाम शाला जो, उन्होंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था, डेमोस्ट्रेट किया था, और लिंगार्ड में भी 1949 में किया था। Which of the following is not considered as type of learning in physical education? इनमें से कौन सा टाइप है जो फिजिकल एजुकेशन की लर्निंग का टाइप नहीं है, कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग या फिर इफेक्टिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग या फिर इफेक्टिव लर्निंग। तो सही आंसर क्या है, बी आंसर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें से क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं ठीक नहीं है, गलत है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो आंसर की में आंसर दे रखा है वो यही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइकोमोटर लर्निंग या फिर मोटर लर्निंग, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फिर बिल्कुल सही क्वेश्चन बन जाएगा। A single bad performance can put a good team out of tournament. This statement is applicable in। कोई अच्छी टीम है, एक बार हारने के बाद मैच से बाहर हो जाती है, तो वो किस टाइप का टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट, प्रोग्रेसिव नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सही आंसर है नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर कोई टीम एक बार हार जाए, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसकी अगर परफॉर्मेंस सही नहीं आई है, वो हार चुकी है, तो वो क्या मैच से सीधा बाहर हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन इज। फिलोसफी की बात हो रही है, सबसे पुरानी फिलोसफी कौन सी है फिजिकल एजुकेशन में। ऑप्शंस है नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। सही आंसर है नेचुरलिज्म, रूसो के द्वारा दी गई थी। तो नेचुरलिज्म सबसे पुरानी फिलोसफी मानी जाती है। आइडियलिज्म किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा दी गई थी। रियलिज्म एरिस्टोटल और प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी के ने दी थी। तो याद रखना है इनके नाम, कई बार इन पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि कौन सी फिलोसफी किसने दी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको,
हमारा मेथड अच्छा लग रहा है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।